नमस्कार। आज हम रुआ लोग के एतवार के व्रत कथा सुनाए जातने। एगो गांव में एगो बूढ़ी माई रहत रही ह। उनकर कोई भी ना रहे, बूढ़ी माई अकेले ही रहत रही ह। उनकर हर रोज के नियम रहे सुबह में नहा धोआ के आपन घर के आंगन के गोबर से लीप पोत के भगवान खातिर भोजन बना के भगवान के भोग लगईहन। ओकर बादे उ भोजन ग्रहण करत रही ह। एतवार व्रत करके उनकर घर में धन धन भर कर रहे। उनकर कुछो के कमी ना रहे। हर तरह के उनकर घर में सुख सुविधा रहे। उ मजा से रहत रही ह। उ बूढ़ी माई उनकर घर के सामने एगो पड़ोसन रहत रही ह। उनकरे घर में एगो गाय रहे। उनकरे गाय के गोबर ले आके उ आपन घर के आंगन लिपत पोतत रही ह। अब पड़ोसन के ठीक ना लागल जे बुढ़िया हमरे गाय के गोबर ले आके अपन घर के लिपेली पोतेली। उ पड़ोसन का करेली, आपन गाय के अपन घर के भीतर बांध देहेली, जेकर कारण से बूढ़ी माई अपन घर के गोबर से ना लिपे सकेली और ना सूरज भगवान के पूजा करे सकेली और ना ही भगवान के भोग लगाए सकेली और ना ही खुद खाना खाएली। उपास से उ भी सूत जाली। अब रात के भगवान सपना में बूढ़ी माई के लगे आयलन और कहेलन, भगवान तो सब जानते बारन बूढ़ी माई हमरा के आज काहे भोग ना लगेली ह। फिर भी भगवान बूढ़ी माई से पूछेलन, तू आज हमरा के भोग ना लगेलू ह, पूजा भी ना कैलू ह, काहे? तब बूढ़ी माई कहेली, हे भगवान, हमके गोबर ना मिलल ह, बस इसी कारण से हम राउर पूजा भी ना करे सकनी ह और ना ही भोग लगाए सकनी ह। भगवान बूढ़ी माई के श्रद्धा भक्ति देख कर उनकरा के एगो गाय दे के चल जानी, ताकि बूढ़ी माई हर रविवार के उहे गाय के गोबर से लीप पोत के उनकर पूजा करे सकस और उनकरा के भोग लगाए सकस। जब बूढ़ी माई के सुबह में नींद खुलल तो बूढ़ी माई देखा तारी ठीके उनकर घर के आंगन में एगो गाय बा। उ बहुत खुश हो जाएली और भगवान के कोटि कोटि प्रणाम करेली। बूढ़ी माई अपन घर के आंगन में गाय के बांध देली और उनकर खातिर गाय के कुछ चारा दे देली। गाय खाए लगेली। अब जो पड़ोसन देखेली जे बूढ़ी माई के लगी एक ही रात में गाय कहाँ से आ गई, देख के उनकर आँख फाटले की फाटल रह गई। पड़ोसन पूरा जल उठली। पड़ोसन अचानक देखा तारी गाय के जो गोबर रहे उ सोना के बा। ई देख के उनकर बहुत लालच आवेला। उ सोचेली काहे ना हम अपन गाय के गोबर के वहाँ पे रख दी और उनकर गाय के गोबर, सोना वाला गोबर के हम चुरा के ले जाई अपन घरे। और पड़ोसन ठीक औसने करेली, अपन घर के गाय के गोबर बूढ़ी माई के गाय के पास में रख देली और सोना वाला गोबर अपन घर में चोरी करके लेके चल जाली। उनकर लालच इतना बढ़ गईल कि पड़ोसन हर रोज बूढ़ी माई के घर में आवस, चुपके से सोना वाला गोबर लेके भाग जास और अपन गाय के गोबर गाय के पास रख देस। भगवान पड़ोसन के लालच सब देखत रहनी हा। तो भगवान का कहनी हा, एक दिन बहुत जोर से आंधी लिया देनी हा। उहे आंधी के डर से बूढ़ी माई अपन गाय के घर के भीतरे बांधेली और बूढ़ी माई सो जाली। जब बूढ़ी माई सो के उठेली तब देखेली गाय के गोबर सोना के बा। ई देख के बूढ़ी माई बहुत चौंक जाली, ई तो सोना के गोबर ह। अब बूढ़ी माई अपन गाय के हर रोज घर में ही बांधेली, काहे कि बूढ़ी माई समझ जाली अपन पड़ोसन के चालाकी के। अब पड़ोसन हिंसा से जला तारी। अब उपाय खोजा तारी कैसे ई बूढ़ी माई के गाय के हम उनकर लगे से दोसर जगह भेजवा दी। बूढ़ी माई के सुख उ पड़ोसन के देखल ना जात रहे। तू का कैली ह? राजा के पास जाके कहे लगली, राजा, हमने के गांव में एगो बूढ़ी माई रहतारी। उनकर लगे एगो गाय बा अइसन जो सोना के गोबर देला। रउआ उ गाय के ले ली। अब राजा पड़ोसन के बात सुन के बूढ़ी माई के घर में जो गाय रहेला उ गाय के अपन सेना भेज के महल में बुलवा लेलन। जब राजा के सेना बूढ़ी माई के घर में जाला लोग, तब बूढ़ी माई सूरज भगवान के पूजा पाठ करके उनकरा के भोजन दे के वो अपने भोजन करे जात रही ह। अब बूढ़ी माई देख के बहुत रोआ तारी, काहे कि राजा के आदमी उनकर गाय के लेके जात रहे। बहुत रोआ तारी, बहुत चिल्लाओ तारी। उस दिन
बूढ़ी माई खाना पीना कुछू ना खैली, काहे कि उनकर गाय के राजा के आदमी लेके चल गईल। बहुत रोते रह गईली। अब बूढ़ी माई रात भर रोआ तारी, रात भर ना सुतली और भगवान से प्रार्थना करत तारी, हे भगवान हमार गाय हमरा के दे दी। पूरा रोआ तारी। अब राजा जैसे ही गाय के अपन महल में रखेलन और सुबह में जब उठ के देखेलन तो उनकर पूरा महल गोबर से भर गल रहे। अब ई सब देख के राजा बहुत डर गईलन। अब रात के जब राजा सुतेलन तब भगवान सपना में आके कहेलन। भगवान राजा से कहेलन जे हम बूढ़ी माई के भक्ति से प्रसन्न होके उ गाय के हम वरदान में देले बानी, तू उनकर गाय के लौटा द, वरना तहार साथ अच्छा ना होई। अब सुबह में राजा बूढ़ी माई के महल में बुलवाएलन, उनकर सम्मान करके कुछ धन दे के उनकर गाय के लौटा देलन और साथ में जो पड़ोसन रही है उनकरा के राजा कारागार में बंद कर देला हन। उस दिन राजा सारा लोग के कहेलन हर कोई रविवार के व्रत रखल कर और रविवार के व्रत सब कोई करे लागल। ओकर बाद से हर लोग सुखी रहे लागल, हर लोग के घर धन धन के भंडार भर गईल, सभी लोग निरोग हो गईल और उनकर जिंदगी के दुख सारा मिट गईल और राजा के सारी प्रजा सुखी रहे लागल। यहीं पे इतवार के व्रत कथा समाप्त होता। कैसन लागल एगो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। रुआ लोग के बहुत